गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 15 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहां पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा पटना में। तो बिहार के पटना में जल्दी भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। देखो, चेन्नई की बात करेंगे तो भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के सांची में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया जाएगा। और हैदराबाद की बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खुला है हैदराबाद में। और इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो याद रखो, चंडीगढ़ में भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक यानी कि अपंग क्लिनिक खुला है। और भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज ये बना है मेघालय में, मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में। और दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में, गुजरात के भावनगर में। और गुजरात के भावनगर में ही भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया जाएगा। और आप याद रख सकते हो, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये स्थापित किया जाएगा केरल के अल्लापुझा में। और अभी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च होगा भारत का पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी। उसके अलावा भारत की पहली एयर टैक्सी सर्विस ये चंडीगढ़ से हिसार के बीच में शुरू हुई है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इस प्रश्न से आपको याद रखना है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहां पे बनाया जाएगा? पटना में। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा मारियो द्राघी। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख हैं ये मारियो द्राघी, और अभी ये इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री ग्यूसेप कॉन्टे की जगह लिए, जिन्होंने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था। बाकी काजा कलास जानते होंगे इन्हें आप, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी अभी ये। मार्सेलो रेबेलो डी सोसा पुर्तगाल के फिर से अभी राष्ट्रपति बने थे। और यावेरी मुसेवेनी युगांडा के अभी 6वीं बार ये प्रेसिडेंट बने। बात इटली की है तो ये रहा मैप में इटली। देखो, कैपिटल इसकी क्या है? रोम है। और रोम में देखो आपको हेडक्वार्टर मिलेगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। और यहाँ की करेंसी है यूरो। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है सर्जियो मेटारेला। उसके अलावा आपको बता दूं, 2026 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो इटली में ही होंगे। और इटली में भारतीय राजदूत कौन है? एम्बेसडर डॉक्टर नीना मल्होत्रा। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में 100 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो अभी पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद अब दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 मैच जीत लिए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब बात पाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। देखो, इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री है इमरान खान। पाकिस्तान और भारत की जो बीच की बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है जिन्ना, हिज सक्सेस, फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। और इसको लिखा है इश्तियाक अहमद ने। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो आंसर करना लियाकत अली खान। अभी हमने पढ़ा था पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था जिसकी रेंज 850 किलोमीटर है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। उससे पहले शाहीन तृतीय और गजनवी का भी पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया। उसके अलावा पाकिस्तान में अभी भारतीय राजदूत बने कौन? सुरेश कुमार बने हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक बनी है आलिया जफर। याद रखना, एशिया कप जो 2022 में होंगे वो पाकिस्तान में होंगे, 2021 वाले श्रीलंका में होंगे। उसके अलावा T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बने अभी शोएब मलिक। और पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट हैं राहुल देव। और पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज है सुमन कुमारी। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, अभी सीएट कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा राणा दग्गुबती को। तो अभी टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी है ये सीएट, और इसने राणा दग्गुबती को अपने बाइक टायर की पंचर सेफ रेंज को बढ़ावा देने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी स्मृति मंदाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और सुरेश रैना ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है 9 स्टेक्स, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बढ़ते आगे।
फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने फसली ऋण माफी योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने 16 लाख से ज्यादा किसानों के लिए 12,110 करोड़ रुपए की फसली ऋण माफी योजना को शुरू किया है। साथ ही में अभी 9 किसानों को प्रमाण पत्र भी दिए हैं और उस प्रमाण पत्र में, उस सर्टिफिकेट में कहा गया है कि सरकारी बैंकों से लिए गए ऋण और 31 जनवरी 2021 तक के बकाया को माफ कर दिया गया है। कौन सी योजना? फसली ऋण माफी योजना को शुरू किया तमिलनाडु ने। तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, इसकी कैपिटल चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं एडप्पाडी के पलानी स्वामी, जिनको अभी पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया था। यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और चीफ जस्टिस नए बने संजीव बनर्जी। अभी जो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची आई थी, उसमें टॉप पे रहा था तमिलनाडु। उसके अलावा मैंने आपको बताया भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में स्थापित किया गया। और अभी जो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 हुई थी, उसको जीत लिया तमिलनाडु की टीम ने बड़ौदा को हरा करके। एक और नाम बताया मैंने आपको, SP बाला सुब्रमण्यम का। ये गायक थे और अभी जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, उनमें पद्म विभूषण के लिए इनको चुना गया है, मरणोपरांत इनको चुना गया है। कला के क्षेत्र में गायक थे ये। अच्छा, पद्म पुरस्कारों की बात हुई है तो टोटल याद रख लो कितने पद्म पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा इस साल। 119 पद्म भूषण जिसमें 10 होंगे, पद्म विभूषण जिसमें 7 होंगे और पद्मश्री होंगे 102। और अभी तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना? मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम जिले से अलग होकर के। और CCTV की निगरानी में दुनिया में टॉप शहर चेन्नई ही है। अभी तमिलनाडु ने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना को शुरू किया था। और जो ओला है ना, ओला, वो तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। अभी तमिलनाडु ने स्वास्थ्य मंत्रालय से अंगदान के लिए लगातार 6ठे साल सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी जीता है। अभी तमिलनाडु ने ही दी मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और स्मार्ट ब्लैकबोर्ड योजना इन्होंने शुरू की। और भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र यानी कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये भी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। बाकी याद रखना कि तमिलनाडु के थुथुकुडी के कुलशेखरपट्टिनम में भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पहला आपके आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। देखो, यहाँ पे आपको मधुमलई नेशनल पार्क मिल जाएगा, मुकुर्ती नेशनल पार्क मिल जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क यहाँ मिलेगा, गुंडई नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में टाटा मोटर्स का नया MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मार्क लिस्टलोसेला को। तो अभी टाटा मोटर्स ने मार्क लिस्टलोसेला को अपने MD CEO के रूप में नियुक्त किया है। ये गुंटेर बुचेक का स्थान लेंगे। और आपको बता दूं, यहाँ के जो चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन है। अच्छा, सिद्धार्थ मोहंती ये भी LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे MD। राजीव लोचन की बात करेंगे, सुंदरम फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और विश्ववीर आहूजा RBL बैंक के MD CEO बने थे। बढ़ते आगे। फिर है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अजय माथुर को। तो ऊर्जा और अनुसंधान संस्थान के प्रमुख अजय माथुर ये अब अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुड़गांव हरियाणा में। ये एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका आपको हेडक्वार्टर भारत में मिलेगा। बाकी अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा से अध्यक्ष बने। और संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी। और वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष बनी है ये। बढ़ते आगे। फिर है अमित शाह ने एक नई CAPF बटालियन की घोषणा की है। इसका नाम किस सेना के नाम पे रखा जाएगा? तो आंसर होगा नारायणी सेना। तो केंद्रीय गृह मंत्री हमारे जो हैं अमित शाह, उन्होंने एक नई CAPF बटालियन की घोषणा की है जिसका नाम नारायणी सेना के नाम पर रखा जाएगा, जो कि कूच बिहार की तत्कालीन रियासत के योद्धाओं की थी। CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और इसके सुरक्षा बलों में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल, CISF, ITBP, BSF, CRPF और असम राइफल्स ये शामिल है। और इसी में अभी एक नया अपॉइंटमेंट हमने देखा था CISF ने। नए डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? सुबोध कुमार जायसवाल। बढ़ते हैं आगे।
फिर है भारत का पहला खिलौना मेला किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो देश के पहले खिलौना मेले का आयोजन ये अभी 27 फरवरी से 2 मार्च तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य है स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियानों के बुनियादी विषयों को प्रोत्साहन प्रदान करना। तो कपड़ा जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक और वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने भी संयुक्त रूप से यानी कि मिल करके द इंडिया टॉय फेयर की वेबसाइट भी शुरू की है। और देखो खिलौनों से आप याद रख सकते हो, कर्नाटक के कोप्पला में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर ये बनेगा। कहाँ पे? कर्नाटक में। बढ़ते आगे। फिर बताओ सोशल मीडिया पर 500 मिलियन फॉलोवर्स का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पुर्तगाली फुटबॉलर हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अब सोशल मीडिया पर 500 मिलियन फॉलोवर्स का आंकड़ा छूने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये इटली के जुवेंटस क्लब के लिए खेलते हैं। और इससे पहले भी देखो हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन फॉलोवर्स हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं और इस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रिया के जोसेफ बिकान के 759 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बढ़ते आगे। फिर इसरो ने अपने किस सेंटर से पहली बार निजी कंपनियों के द्वारा विकसित उपग्रहों का परीक्षण किया है? तो आंसर होगा UR राव सैटेलाइट सेंटर। तो इसरो ने अपने 50 सालों के इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए खोला है। और इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर में भारतीय स्टार्टअप्स, एक तो स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सल्स के अभी 2 सैटेलाइट्स का परीक्षण भी किया गया। ये जो UR राव सैटेलाइट सेंटर है तो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बाद इसरो का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर है। अच्छा, बात इसरो की हो रही है तो इसके बारे में जान लो। इसरो मतलब हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई और इसके चेयरमैन है के शिवन, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसरो का मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अच्छा, के शिवन से आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से इनको सम्मानित किया गया था। उसके अलावा अभी दिसंबर में इनको सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। अच्छा, इसरो जो है वो शुक्र मिशन यानी कि विनस मिशन को कब तक शुरू करेगा? 2025 तक। और इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए समर्पित कंट्रोल सेंटर का नाम क्या है? नेत्रा है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा रश्मि सामंत। तो रश्मि सामंत ये पहली भारतीय महिला है जो ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। वे लिन केयर कॉलेज में एनर्जी सिस्टम्स में MSc की छात्रा है। क्या नाम है? रश्मि सामंत। बाकी नीतल नारंग अभी इंडियन सॉफ्टबॉल फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। M वीर लक्ष्मी तमिलनाडु की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी। और पूजा देवी ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने टाइगर पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा कोजनगल। ये तमिल फिल्म है कोजनगल। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज प्लीज अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है वहां पे प्लीज एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए।
क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।